जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जब आप पूजा करते समय आपको झटके क्यों लगते हैं, जैसे कि उबासी आना, रोंगटे खड़े होना, आंसू आना, शरीर हिलना, शरीर घूमना। इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं चाहता हूं कि आप बारीकी से इन बातों को सुनें। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ रहे हैं, आप भक्ति करना चाहते हैं, देवी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, आप जो देवताओं को आकर्षित करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। कई बार पॉजिटिव शक्ति के चक्कर में नेगेटिव ऊर्जा जो है आपके पास आ जाती है और आपका बुरा होता है। घर परिवार में झगड़े बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो शक्ति आई है वह नेगेटिव तो नहीं है, ऐसी शक्ति तो नहीं है जो आपको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। वीडियो को ध्यान से सुने। आप अपनी छत के ऊपर मिट्टी के बर्तन में पानी व दाने जरूर डालें तो पक्षी पी सकें। इससे देवी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होंगी, आपके पितर प्रसन्न होंगे। कुल देवताओं का सदैव आप पर वास बना रहेगा। चलो अब शुरू करते हैं। देखिए, जब आप शुरुआत में पूजा करते हैं तब आपका स्नेह जो इतना मजबूत नहीं होता है। जैसे आप धीरे धीरे पूजा करते हैं तो ऊर्जा आपके पास बननी शुरू हो जाती है। जिस तरह से बारिश जब होती है, बूंदें आपके ऊपर गिरती हैं, धीरे धीरे 1 2 3 4 5 गिरते गिरते आपको बूंदें पूरी तरह से भिगो देती है। उसी तरह से आप पूजा करना शुरू करते हैं। जिस इष्ट की भी पूजा सेवा करते हैं उनकी ऊर्जाओं की बारिश शुरू हो जाती है। कभी 1 कण, कभी 2 3 4 5 आपका शरीर ऊर्जा से पूरी तरह भीगता चला जाता है। वो ऊर्जा आपकी आत्मा तक पहुंच जाती है। इसी माध्यम से जो आपका ऑरा है तैयार होता है और मजबूत होता चला जाता है। ऑरा जिसका जितना मजबूत होगा वह उतना ही तेजवान होगा, उतनी ही देवीय शक्तियाँ उसे ज़्यादा आकर्षित होंगी। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उसमें प्रवेश नहीं करेंगी। धीरे धीरे जब आप पूजा करते हैं तो उस दिव्य ऊर्जा की आप पर बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो एक समय ऐसा भी आता है जब ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो इसमें पहला कारण यह है कि आपको उबासी आनी शुरू हो जाती है। बड़ी बड़ी उबासी आती है। मंत्र जाप करते हैं तो बीच बीच में आपको उबासी आनी शुरू हो जाती है। पहले छोटी उबासी आती है और फिर बड़ी उबासी आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि 5 सेकंड 10 सेकंड की आनी शुरू हो जाती है। वो जो होता है ऊर्जा के कारण होता है। ऊर्जा जो आपके शरीर में अवशोषित होती है वह आपके शरीर को शुद्ध करने का काम करती है। सबसे पहले वह आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है, उसे शुद्ध करने का काम करती है। नंबर 2, रोंगटे खड़े होना आपके शुरू हो जाते हैं। ये आपके इष्ट की कृपा होती है। जैसे आप कई बार किसी मंदिर या जागरण में जाते हैं और अपने इष्ट का नाम चालीसा मंत्र सुनते हैं तो आपकी रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो ऊर्जा होती है वह आपके इष्ट की ऊर्जा के साथ जुड़ना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं झटका लगना। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो जो नीचे की ओर ऊर्जा होती है वह आपके मूलाधार चक्र के ऊपर उठती है, तो ऊर्जा ऊपर उठने की ओर जोर लगाती है। इसी कारण आपको झटके लगते हैं। मंत्र जाप करते समय आपके ऊपर इष्ट की कृपा होती है तो आपको आंसू आने शुरू हो जाते हैं। आपका शरीर आपके इष्ट के प्रति भक्ति भाव जगा देता है और आप अपने आप को खो बैठते हैं। आप अपने इष्ट को देखना पसंद करते हैं। ये सब पॉजिटिव साइन है। साथ ही आपका शरीर हिलना शुरू हो जाता है। आगे पीछे हिलना, आपके सिर का गोल घूमना, हाथों का हिलना, कंधों का हिलना, ये सब एक सकारात्मक ऊर्जा का होना ये होता है। जो शक्ति आप पर आई है, आप पर प्रवेश किया है, वो शक्ति अपना एक स्थान चुनती है और ओरा वाले स्थान पर वह जाकर बैठ जाती है। यही कारण है कि इससे आपका शरीर
हिलने लग जाता है और इसे सवारियाना भी कहा जाता है। किसी के हाथों का हिलना होता है, कंधों का हिलना, सिर का घूमना, पैरों का हिलना आदि कई कारण हैं। ये सब एक सकारात्मक कारण है, ये नकारात्मक कारण नहीं है। आपको अपने इष्ट पर विश्वास होना चाहिए और भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिसे आप जितना करोगे वह उतना ही कम होगी। ऐसा अगर किसी के साथ होता है तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।